मैं तो छोटा टाबर आना जदों यही समझाती बेटा पढ़ोगा तो सो क्यों कर लोगा थे, यही समझाती हमेशा बस। और भगवान का यही हाथ जोड़ती। पहले मैं खुद ही सोच को आदमी हो कि अगर थे 24 घंटा में से 18 घंटा नहीं पढ़ रहा हो तो थे क्या कर रहा हो। सीए जब तक मैं करी जब तक मैं ही पढ़ो, लेकिन यूपीएससी में जब आयोजना मेरे समझ में आई कि खाली 18 घंटे पढ़ने से को नहीं होगा, जो पढ़ रहा हो भी ना बहुत ढंग से पढ़ना पड़ेगा। अगर आप भी अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित हो, अगर आप भी अपने बच्चों के भविष्य को सही दिशा देना चाहते हो और साथ ही अपने बच्चों की काबिलियत और दिमाग की क्षमता बढ़ाना चाहते हो, तो ब्रेन तंत्र देगा इन सभी सवालों का जवाब। तो आज ही तैयार करवाएं अपने बच्चों का DMIT रिपोर्ट। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9344236631 पर। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रस्सी आवत जावत है पत्थर पे पड़त निशान। जब कुछ करण को जुनून हुए तो लगातार अगर आप प्रयास कर रहे हाँ तो जरूर एक दिन आप भी मुकाम ने हासिल करा। आज एक की ही मिसाल पेश करी है। झुंझुनू को अपनो छोटो सो गांव दोरासर बैठाऊँ जितेंद्र जी शर्मा, जो कि अभी यूपीएससी की परीक्षा पास करी है। परीक्षा पास ही नहीं, एक अच्छी खासी रैंक भी जो हासिल करी है और अब देश में जो सेवा आपकी सेवा देगा। दोस्तों सब बड़ी बात आज यह क्यों है, क्योंकि लगातार प्रयास करने के बाद में और इस मुकाम तक पहुँचने में बहुत सी कठिनाई, सब बड़ी चीज़ तो कि यह कंटिन्यूटी बना के रखना एक बहुत बड़ी चुनौती हुआ है। अपने देश की सब बड़ी एग्जाम बिन पास करनो और कति के खुशी इस चीज़ के बारे में आज मैं भी परिवार थान रूबरू करवाऊँ, मिलवाऊँगा कि आज कति की खुशी परिवार में है, गांव में कसो के माहौल है। और सब बड़ी बात तो कि जितेंद्र जी अगर तैयारी कर रहा तो कि तरीका खुद ने भी चीज़ में मैनेज करके रखो और शुरुआत में कौन सी की चुनौती ही। दोस्तों एक सब बड़ी बात जब मैं आके मिलो हूँ परिवार हूँ मन जानने यह चीज़ भी मिली है कि जितेंद्र जी 12th क्लास तक हिंदी मीडियम ही, 12th भी टॉप करी है, बी के बाद में सीए की एग्ज़ाम दी, सीए भी टॉप करो है और आज है कि यूपीएससी की परीक्षा जो पास करी है। बने रहो वीडियो लास्ट तक देखा तो बिग मान पूरी जानकारी मिल जाएगी कि कौन सी मुख्य चुनौती ही बन पार करके आज जो मुकाम हासिल करो है और के मैसेज है जो युवान बे देना चाहे हैं। वैसे नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत बधाई पहली तो कि यूपीएससी की एग्ज़ाम जो थे क्रैक करी है बिकले। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे सब पहले तो मैं 18वीं शुरुआत करना चाहूँगा कि शुरुआती जो दौर हो बिकमान पढ़ाई जो करी, मन यह जानकारी मिल रही है कि गांव का स्कूल तक थे, गांव का स्कूल जो सरकारी स्कूल है भी 10th करी है। जी सर, मैं गांव के सरकारी स्कूल से 10th करी है। 10th में मेरा 88% है अराउंड। तो भी के बाद सीकर में प्रिंस स्कूल है। वह मन बोला कि क्योंकि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक को नहीं ही, जना वह बोला कि मैं तने फ्री में पढ़ा दे जना मैं प्रिंस सीकर गयो। बैठे जाके मैं 11th 12th करी। 12th में मैं स्टेट बोर्ड टॉप करो कॉमर्स में। बी के बाद सर मैं सीए करी। सीए में मेरे फाइनल में ऑल इंडिया 4th रैंक है। बी के बाद मैं 4 साल जॉब करो, क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी ठीक को नहीं, जना थोड़ा बहुत अमाउंट जुटा के कि भाई वो अपनो सपनों है, लेकिन अभी को टाइम को नहीं, थोड़ा दिन बाद में इन्हें ट्राई करांगा। तो बी के बाद मैं थोड़ा बहुत पैसा जुटा के फिर मैं की तैयारी में लाग्यो और उम्मीद तो ही कि भाई फर्स्ट अटैम्प्ट में उसका अपन निकाल लिया, लेकिन करता करता 3 अटैम्प्ट निकल गया। तो मेरे एक बार आए कि सर्विस है, इससे समाज की इतनी सेवा हो है कि मैं सोचो एक बार लाग गा अंजना इन्हें अंजाम तक पहुँचा के छूट से। बिल्कुल, और अंजाम तक आज पहुँचा भी दियो है। जितेंद्र जी शुरुआत में 10वीं तक पढ़ रहा, गांव का स्कूल सरकारी स्कूल थे पढ़ाई करी है। आज जब बन इस चीज़ को पता चल रही कि आपने स्कूल में पढ़ेड़ो एक बेटो है जो यूपीएससी क्लियर करी है, कसो के बै कसी के मिल रहे ही बातचीत हो रही है। सर मतलब मेरा जितना भी टीचर रिएडा ही मेरी लाइफ में कदे भी कोई भी स्टेज पर आज मतलब काल से लेके आज तक मेरी बात से सबसे बातचीत हो, ये सब बहुत खुश ही। तो मतलब बाकी भी यहाँ है कि भाई मारो पढ़ाईडो टाबर जो को है वो तो आगे तक पहुँचो है। यूपीएससी के लिए कद थे सोचो कि मन यूपीएससी में जानो है, मन यूपीएससी क्लियर करनी है और सौ बड़ो एक मन थान मार्गदर्शन की को रियो। सर यूपीएससी की सोच तो मेरी मतलब 12th से ही 12th जब मैं टॉप करो जना बहुत सजेशन आया कि भाई
मतलब IAS वगैरह की ट्राई करनी चाहिए, लेकिन बी टाइम पर फिर मैंने मजबूरी में CA करनी पड़ी। लेकिन CA में जब मैं 4 साल जॉब कर लियो तो बी के बाद में मैं सोचो कि एक बार अब टाइम भी मतलब अप्रोप्रिएट है और 4 ही अटेम्प्ट बचा ही और एग्ज़ाम बहुत अनप्रेडिक्टेबल है तो उसके 4 अटेम्प्ट लाग जाई, तो इसलिए मैं भी टाइम पर वो अब जॉब छोड़ने को टाइम आ गया। 12th में सोच ली भी के बाद में जॉब करी, ई दौरान मार्गदर्शन थान की को रियो क्यों थे ज़्यादा मोटिवेट रहता या फिर कि मतलब एक जो मोटिवेशन बना के रखना जरूरी है, नहीं आराम हो जॉब कर रहा अच्छा खासा पैसा कमा रहा, कोई ज़रूरी को नहीं है कि सोचने की। सर सम बड़ो मोटिवेशन तो मेरी मम्मी है। मेरी जब भी बात होती जना मैं खेतो काम कर रहा हूँ जना कहती तू एक बार आ परीक्षा तो ट्राई कर, कलेक्टर तो बन के दिखा, तो इसलिए मतलब सबसे बड़ो मोटिवेशन मेरी मम्मी है। बे के बाद मेरो भाई है, फिर मेरा जितना भी टीचर रेडा ही बात से मेरी जब भी बात होती मैं बार हम बात करता हूँ जना भाई बोलता कि भाई तने आ चीज़ करनी चाहिए, अगर जॉब छोड़नी भी है तो कोई दिक्कत को नहीं। फिर सर मेरा फ्रेंड्स वगैरह भी जब मैं जॉब छोड़ने को डिसीजन ले रहे हो जना मैं वहाँ से भी कंसल्ट करो तो वह भी बोला कि एक बार ट्राई तो करना चाहिए एटलीस्ट, तो इसलिए ट्राई। जॉब करने के दौरान जो प्रतिभा ही कुछ कम हुई है और ज़्यादा निकल के आई? सर मैं तो कहूँगा कि जो मैं किताबा में पढ़ो हो CA तक, जॉब में जब मैं गयो 4 साल में काम करो तो मैंने देखने मिलो कि भाई जो आप किताबा में पढ़ो वो रियल लाइफ में कहाँ काम करे, तो मेरे हिसाब से वो मतलब मेरा एक्सपीरियंस में ऐड करो है और कठे न कठे उसके भी के कारण ही मैं रैंक ले पाया हूँ। बिल्कुल, क्योंकि जितेंद्र जी 4 साल जॉब करने के बाद में जो डिसीजन लियो कि आज मैं एक बार दोबारा है जो अभी UPSC की एग्ज़ाम दे के देखूँ और आज UPSC क्लियर करी है, अटेम्प्ट 30 है। एक मन भी एक सस्पेंस है जो मैं भी के बारे में बातचीत करना चाहूँगा कि फर्स्ट अटेम्प्ट दियो, इंटरव्यू तक पहुँचा, सेकंड अटेम्प्ट में है कि प्रीलिम्स ही क्लियर को नहीं हो, तो भी दौरान की डिस्टर्बेंस हो या फिर की तरीका हो या की सिचुएशन बनी? सर फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा मतलब फाइनल लिस्ट में 12 नंबर से रह गो, लेकिन भी के बाद सेकंड अटेम्प्ट देने के टाइम पर मेरे का टाइम बहुत कम हो प्रीलिम्स देने के लिए, 2 महीना या रिज़ल्ट आने के बाद, तो भी के कारण थोड़ा सा टाइम को नहीं मिल पायो। प्लस मैं तो देखो मानूंगा कि भाई मेंस की तैयारी जकी ही बा मैं अगर मेरे भी प्री में हो भी जाता तो बेटर को नहीं कर पाता, तो उसका कठिन कठे भगवान चाह रहे हो कि भाई तीसरा अटेम्प्ट में हो गए। बिल्कुल चाह रहे हो भगवान, या चीज़ भी चाह रहे हो और आज चलो सिलेक्शन भी हुए है, लेकिन एक तो लंबो पीरियड 4 साल जॉब करने के बाद में 1 साल जैते हैं कि भी चलो कर लियो सिलेक्शन भी होगा, लेकिन बैठे एक डिमोटिवेशन आयो है। बिल्कुल मैं चाहूँ कि वह चीज़ भी आई होगी और आज भी लाखों स्टूडेंट ही जो यह चीज़ सोचें तैयारी करी होगी, आज वह निराशा बन हाथ लगी होगी, तो बंक ले एक मोटिवेशन है कि भाई अब खुद ने कहीं से तैयार करें। सर ये मैं देखो आया है कि अगर मतलब थारा में है देश मतलब समाज सेवा करना चाहो हो तो भी के लिए वो बहुत बढ़िया मीडियम है। प्लस इमा आ है कि थारा मतलब एकेडमिक रिकॉर्ड थारो मैटर कौन करे कि थे मतलब 12th टॉपर रेडा हो या 12th में थारे 3rd डिवीज़न आईडी है, आ एग्ज़ाम आया की है जो को हर कोई बंदो कर सके, बस इमा थोड़ी सी अपना ने मेहनत ज़्यादा करनी पड़े, एकदम डेडिकेशन पूरा दिखाना पड़े, और मतलब समाज में के चाल रहे है के बुराई ही के अच्छाई ही बाकी समझ होनी चाहिए, वहाँ पर थारा खुद की सोच होनी चाहिए, तो फिर आए एग्ज़ाम मतलब आराम से क्रैक करी जा सके। 10th क्लास में जब हाँ पापा को जो सायो उठ जा है भी दौरान भी खुद ने कहीं से मैनेज कराया, फिर की फाइनेंशियल भी सोचना हो वह चीज़ भी की तरीक़ों थे मैनेज करके अंदर आज UPSC क्रैक करी है। तो सर 10th करने के बाद मैं पढ़ाई तो ऑलमोस्ट मैं हमेशा ही फ्री ऑफ कॉस्ट करी है नंबरों के कारण, क्योंकि भाई फिनेंशियल कंडीशन तो इतनी बढ़िया ही को नहीं, तो मतलब जगह भी कोचिंग में मैं पढ़ूँ स्कूल में पढ़ूँ वह मैंने मतलब बहुत बढ़िया बंदा मिल रही वह मैंने हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई करवाई है, और मैं भी पूरा ट्राई करूँ कि भाई मेरी मेहनत से रिज़ल्ट अचीव करूँ ताकि बाने भी मतलब गर्व होवे। बिल्कुल, क्योंकि आज एक गर्व ही चीज़ में अपन भी महसूस हो रही क्योंकि अपने गांव की छोटी सी सरकारी स्कूल जी गांव में आज में दोरासर ग्राम पंचायत, हालांकि आज दोरासर ग्राम पंचायत छोटी नहीं अपने ज़िले की एक सबसे बड़ी ग्राम पंचायत है, क्योंकि आपने ज़िला का मान एकमात्र सैनिक स्कूल और बाद दोरासर ग्राम पंचायत में, इसके अलावा जो शौर्य उद्यान, हालांकि अभी
बी के ऊपर कोई को ध्यान को नहीं है। लेकिन शौर्य उद्यान भी आज है जो अपने दोरासर ग्राम पंचायत में है। बठे आज एक और कीर्तिमान है जो हासिल करो है कि बठाऊँ जो जितेंद्र भाई साहब ही अभी यूपीएससी क्रैक करी है। अब मैं ये चीज़ और जानना चाहूँगा, जितेंद्र जी का मम्मी जी भी अपने साथ ही बाहू भी मैं बातचीत करना चाहूँगा। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते नमस्ते बेटा। अभी बेटा को यूपीएससी में सिलेक्शन हुए है, कसो के लाग रहे है? बढ़िया लाग रहा है, शिवजी महाराज बढ़िया करो है। अच्छा, हाँ के समझाता थे बेटा ने मुख्य रूप के की तरीका मोटिवेट करके रखता, तैयारी करता अभी टाइम पर कैसे ध्यान रखता? मैं तो छोटा टाबर आना जदों यही समझाती बेटा पढ़ोगा तो सो क्यों कर लोगा थे, यही समझाती हमेशा बस। और भगवान का यही हाथ जोड़ती। यूँ पहली भी ये जो देखो 2 बार परीक्षा दी है, हाँ। एक बार भी ये पास होगा पहली पा बिगमान दोबारा जो जी टाइम सिलेक्शन को नहीं हो पाए हो, जी टाइम थे कैसी संभालता ने कैसी की चीज बताता? दोस्त संभाला के इन जगह दिन रिजल्ट आयो जो का दिन दोस्त बस रिजल्ट को बेरो पटन के अब रिजल्ट आयो जदी और रवि रणजीत ये सारा आगा के का झटको ने लाग जा आज रिजल्ट आयो है। अच्छा, तो जी टाइम बेटो थार का नहीं घर ही रहते हो? अच्छा, घर ही हो। हाँ हाँ आए संभाल लियो आके। और कल भी ये पहली ही आगा। अच्छा, हाँ न बेरो की रिजल्ट आवगो आंको तो एकदम गेट पर आनो हो रिजल्ट को आनो हो है ना। ए पहले जन्म का कोई दोनों एक माँ का ही बेटा है ना। अब तो ये 2 घरा जन्म ले लियो पर आज भी ये एक भाई साई हूँ। अभी तो और भी बहुत सी माँ ही जो बेटा ने तैयारी करवाए हैं, सिलेक्शन नहीं हुआ है तो हर एक देखा कि सौ ज़्यादा माता पिता थोड़ा सा प्रभावित हुए कि बेटा को सिलेक्शन नहीं हुए हो, तो बन थे के बताना चाहोगा के मैसेज बन देगा कि अब की बार न हो तो अगली साल हो जागो। एक सौ बड़ी चीज़ की घर भी अपन इस चीज़ को ध्यान रखना पड़े कि भाई क्योंकि बहुत बड़ी एग्जाम है और 3 साल लगातार भी की तैयारी करके ये तो पास करी है। हाँ। तो भी 3 साल में ध्यान कोई काम बताता या फिर कुछ कहता या फिर सिर्फ पढ़ता ही है? पढ़ तो कुछ काम कौन कराते। हाँ। खाली एक शिव जी की पूजा करने जरूर जातो अपना मंदिर में। हाँ। और शाम की आरती करतो बस मेरे सागे ले जाती चाल आरती करांगा। हाँ। और कोई काम कौन कराती। या जो न जानो तो मैं बीमार चलूँ मेरा शुगर है। हाँ। तो मन दवाई दिवा के ला तो और कोई भी काम कौन कराती घर को। आज खुश हो मतलब थे या फिर अभी आगे और भी उम्मीद है कि बेटो और भी कुछ? मेरे उम्मीद है कि वो न जो जिला कलेक्टर बन जाए। बिल्कुल दे के आवा कोई 5 तारीख ने। अच्छा, फार्म भर रखे परीक्षा दे के आने के लिए। हाँ, क्योंकि अभी देखा कि माँ की इच्छा तो यह है कि बेटो डीएम बने, कलेक्टर बन के है जो एक जिला को जो कमान संभालें। हाँ। और यह भी उम्मीद है कि नेक्स्ट अगर अब भी ये प्रयास करेगा तो बिकमान जरूर है कि ये वह मुकाम भी हुए है हासिल करेगा। बस अब क्या जानना चाहूँ कि माँ की इच्छा पूरी हो पाएगी नेक्स्ट अटेम्प्ट में या कोई प्रयास करो जागो? सर देखो 5 तारीख ने एग्ज़ाम है तो मैं कोशिश पूरी करूँगा कि भाई ये बार और बेटर करो जावे और रैंक इम्प्रूव करी जावे। बाकी तो भगवान भरोसा है, लेकिन मेरी मेहनत में कोई कमी कौन रहेगी और मेहनत करने से ही सफलता मिले। देखो भगवान भी की मदद करे जो को खुद आपकी मदद करे। आज देखा तो डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है क्योंकि सोशल मीडिया या फिर बहुत सी की चीज़ हैं। पहली युद्ध हो कि शायद अपन किताब ही पढ़नी पड़ती, लेकिन आज किताब के साथ में अपन यूट्यूब फेसबुक या फिर और भी जो चीज़ें ऐप्स पर जो भी चल रहे है वह चीज़ भी संभाल के रखनी पड़े। ठीक कैसी चीज़ें फिल्टर करी या फिर अलग करके भी हम तैयारी करी या फिर कैसी बात चीज़ें ने शेड्यूल में डाल के कि भाई मैंने ये चीज़ भी तैयार करनी है? सर एक तो मैं बोलूँगा कि अगर वो एग्ज़ाम थारो लक्ष्य है तो थारा कमिटमेंट जो है वो 100% होना चाहिए। 99% से काम कौन चल रहा है तो जितो भी सोशल मीडिया है जैसे कि भाई फेसबुक हो ट्विटर हो इंस्टाग्राम हो आज से थाने दूर ही रहना चाहिए। लेकिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कई बहुत बढ़िया ही बठे थाने कंटेंट फिल्टर करना आना चाहिए कि भाई आपने के पढ़ना है के नहीं पढ़ना है, क्योंकि थाने बेरो है थार लक्ष्य के है तो थाने वो भी बेरो है कि कौन सो साधन में काम में लूँगा जना मैं मेरो उसका है और कौन सो साधन में काम में लूँगा जना मेरो टाइम खराब हो उसका है। तो बितो जजमेंट थारो खुद को होना चाहिए। बी के बाद में मतलब ऑनलाइन मीडिया भी देखो बहुत हेल्प करे अपनी सोच बड़ी हो है भी से, लेकिन जिका मतलब ख़राब साधन ही जगह से भाई थारो टाइम वेस्ट हो रहा था क्यों सीखने के लिए नहीं मिल रहा बस है अपना ने एटलीस्ट पढ़ाई करते टाइम दूर रहना चाहिए। सिर्फ
पढ़ाई जरूरी है या फिर इसके अलावा सोशल एक्टिविटी या फिर बाकी भी जो कुछ अपन शायद ये एग्ज़ाम में कुछ मदद मिले है? सर मतलब किताब तो सही पढ़ी, लेकिन ई एग्ज़ाम के लिए मेरे हिसाब से न्यूज़पेपर पढ़नो आसपास के हो रहे है, थारे जिला में के हो रहे है, थारी स्टेट में के हो रहे है, भारत में के हो रहे है, भारत को विदेशा के साथ के संबंध चल रहे हैं, भारत में आर्थिक गतिविधि कहाँ चल रही, गरीब को के हाल है, ये सब चीज़ा अगर थे देखता रहो न्यूज़पेपर में तो मोस्टली आई चीज़ा के अराउंड क्वेश्चन भी आवी ही यूपीएससी में। वह वही जानना चाहें कि भाई थे एक मतलब पूरी पर्सनालिटी हो को नहीं थे, देश के बारे में के हिसाब से सोचो, तो न्यूज़पेपर हेल्प करे ये चीज़ में। बाकी तो मतलब जका मतलब स्टैटिक सब्जेक्ट ही जाएंगी, हिस्ट्री होगी, पॉलिटी होगी, बाकी के लिए बहुत सोर्सेज अवेलेबल हैं, और बाकी करंट अफेयर्स वगैरह के लिए भी बहुत सोर्सेज अवेलेबल हैं। लेकिन एक खुद को यहाँ को कुछ रखना चाहिए जगह से भाई अपना माइंड विकसित होए, तो न्यूज़पेपर मनने भी के लिए एक बहुत बढ़िया जरिया लगे। के शेड्यूल रहते पढ़ाई करण को? जितेंद्र जी की अगर बात करी जाए तो सुबह कितने बजे उठता, फिर बीच में कहीं ऐसी खुद ने मतलब गैप देनो, या फिर यह चीज़ बोलें कि रेगुलर 18 घंटा पढ़ाई करनी है तो कि यूपीएससी क्रैक करने के लिए या फिर आईएएस आईपीएस बनने के लिए 18 घंटा या 20 घंटा पढ़ाई ज़रूरी है? सर बिल्कुल ज़रूरी करनी। देखो मैं खुद बताऊं, पहली मैं खुद ही सोच को आदमी हो कि अगर थे 24 घंटा में से 18 घंटा नहीं पढ़ रहा हो तो थे क्या कर रहा हो। सीए जब तक मैं करी जब तक मैं ही पढ़ रहा हूँ, लेकिन यूपीएससी में जब आयोजना मेरे समझ में आई कि खाली 18 घंटा पढ़ने से को नहीं होगा, जो पढ़ रहा हो भी ना बहुत ढंग से पढ़ना पड़ेगा। तो मैं मानूँ कि मिनिमम देखो था ना, अगर आप कोई ऑफिस में भी काम करा तो 8 घंटा काम करा, तो मिनिमम 8 घंटा एकदम फुल कंसंट्रेशन के साथ तो थारा होना चाहिए। भी का ऊपर अगर थान लग गया कि मैं और दे सकूँ तो 2 घंटा और ऊपर दे दो, मतलब मिनिमम 10 घंटा के आसपास थाना पढ़ाई ने देना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत वास्ट सिलेबस है। एक साल में कवरेज इतनी ईजी को नहीं, तो 1 साल के थान फुल टाइम चाहिए और थान 10 घंटा मिनिमम चाहिए ये एग्ज़ाम में करने के लिए। क्योंकि अगर अपनी स्ट्रीम अलग रेडी है, जैसे मान लो कोई साइंस स्ट्रीम को बंदो है, कोई का 12th में कॉमर्स रेडी है, कोई का साइंस रेडी है, तो बाकी लिए थोड़ी दिक्कत आवे स्टार्टिंग में। लेकिन एक बार अगर बे 1 साल ढंग से दे दी तो मतलब कई यहाँ का बंदा भी जगह फर्स्ट बार में क्रैक करी आ चीज़ करके। बिल्कुल। और इंटरव्यू को भी एक बहुत अहम रोल रहे एक मान बी की तैयारी थे कहीं से करी ही बिक मैंने कठाऊँ के ये चीज़ जान के, और फिर इंटरव्यू को अगर भी दौरान की आप बात करा तो क्या चीज़ स्पेशल रही? सर इंटरव्यू में यह है कि एक इंटरव्यू हमेशा फिजिकली लगी, तो दिल्ली में बहुत सारा कोचिंग इंस्टीट्यूट ही जगह आईएएस वगैरह की यूपीएससी की तैयारी करवाई, तो इंटरव्यू के टाइम पर क्या करी भाई मेंस में जगह सिलेक्टेड हो एडा रही बंदा बाको भाई मॉक इंटरव्यू करवाई, तो भी मैं जाने से था ना हेल्प मिले कि वही थे 5 बहुत सीनियर ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं, बहुत सीनियर लोग बैठे हैं, वैसे के हिसाब से बात करनी है, थारो पॉइंट ऑफ व्यू क्या मिलना है बाका आ गए ये चीज़ में हेल्प मिले। बाकी इंटरव्यू मतलब बहुत ही मैं डिसाइडिंग फैक्टर है, इंटरव्यू से थारी रैंक एकदम ऊपर भी जा सके, इंटरव्यू से थारी रैंक एकदम नीचे भी जा सके। फ्यूचर एक आईएएस में बात कर रहा हूँ तो मैं जानना चाहूँगा कि वर्तमान परिदृश्य जो आपने बन रहे हो अपने देश में बिको बारे में की विचार रखो हो कि बिकमान और बदलाव अपन देखना चाहिए, या फिर अगर वर्तमान में थे ज्वाइन भी करो हो या फिर आगे आईएएस सेलेक्ट भी हो तो कौन सा के मुख्य बदलाव हैं जो बाकी ज़रूरत आज थान लागे? सर मुख्य बदलाव देखो मैं तो आई बोलूँगा मेरा आइडियल जगह ही भाई महात्मा गांधी जी, तो वह बोला कि भाई थे जब भी कोई फैसलो लो तो थे लाइन में जो को सबसे आखिर में खड़े हुए भी बंदा के बारे में सोचो कि बी को बलो हुआ वो को नहीं हुआ, तो बात चीज़ मैं चाहूँ कि मैं मेरे हर फैसला में बात चीज़ लाऊँ। ये चीज़ जब तक देखूँ मैं बहुत बार ये चीज़ देखने मिले हैं कि सिलेक्शन जब हुए हैं, सिलेक्शन के बाद में सिस्टम में जब पहुँचे हैं तो सिस्टम में पहुँचने के बाद में शायद भी लास्ट बंदा तक हर एक आदमी पहुँच कौन पाओ, ई गैप ने कि कम कर पाओगा या फिर ई पर कुछ काम करो जाओगा? सर मैं मानूँ देखो टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा रोल प्ले करे, तो आज यहाँ कट्ठे भी मतलब कोई भी टाइप को करप्शन है कोई भी फील्ड में, तो बिना अपन टेक्नोलॉजी की मदद लेके भी पर अपन बढ़िया निगरानी रख सका, हाँ जवाबदेही निर्धारित कर सका, बहुत टाइप का अपन रिफॉर्म ला सका गवर्नेंस में, और भारत अभी चल रहा भी है अभी मतलब पाथ पर, तो बहुत सारी चीज़ करी जा सकी, बहुत बेटर बनाया जा सके है लोगों के लिए। बिल्कुल। और मैं एक आखिरी सवाल यही चीज़ जानना चाहूँगा कि कौन सो के जुनून और कौन सी के ये की इच्छा है
कि ब्यूँ समाज में कुछ बदलाव करना चाहो हो और वो टारगेट रहेगो अगर सिस्टम में आ भी जाओ हो तो कि वो बदलाव तो मन हर हाल में करना। सर एक मैं थाने मेरे खुद को एग्जांपल दूं, जब मैं 8th क्लास में हो, जब तक मैंने इंग्लिश में टेंस भी नहीं आता, 9th क्लास में आके मैं पहली बार इंग्लिश सीखी। तो मैं चाहूँ कि मतलब एजुकेशन सिस्टम अपना यहाँ को है कि कोई बच्चा ने 8 तक आवे जना भी ने मतलब काफ़ी चीज़ों को बेरो होना चाहिए भी को, क्योंकि आप बोलें कि देखो जो को बच्चों है भी को 6 साल की एज तक 90% माइंड डेवलप हो जाए, तो आपना ने बैठे फोकस करने की बहुत ज़रूरत है। तो मैं चाहूँगा कि मेरा फोकस बैठे रहे कि हर बच्चों मतलब आपको ड्रीम अचीव कर सके। एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा, इतनी शानदार मारवाड़ी बोल रहे हो, 4 साल जॉब करी है, 3 साल तैयारी करी है, ये चीज़ में कैसी खुद ने बना के रखी? क्योंकि दोस्तों यह चीज़ मैं लिए कि जब इंटरव्यू करने के लिए पूछो तो सब पहली यही चीज़ है कि इंटरव्यू के मारवाड़ी में करो जागो, तो खुद ये चीज़ चाल के बोली कि मैं इंटरव्यू मेरे मारवाड़ी में देना पसंद करूँगा। और बहुत बार है कि जब भी मैं जो IPS IAS जो भी बने हैं वहाँ का इंटरव्यू करने जाऊँ तो यह चीज़ मन वाकई में देखने मिले कि मैं अपनी मारवाड़ी या फिर अपनी माँ बोली में बहुत ज़्यादा अटैच रहे थे, खुद ने कैसी नई चीज़ों जोड़ के रख रखे हो? सर देखो मतलब एक आपने बोली कि मदर टंग हो गए एक जबकि थे बचपन में काफ़ी टाइम बोली है, तो भाई हिंदी तो बहुत बाद में बोले लगा, इंग्लिश भी बहुत बाद में बोले लगा, स्टार्टिंग मारवाड़ी से ही चालू करी। आज भी कई हैं कवर्डी मारवाड़ी का जगह मारवाड़ी में ही समझ में आवे बाको हिंदी इंग्लिश मतलब को नहीं बेरो, तो ई लैंग्वेज पर अपनी बहुत कमांड है और इतनी मतलब प्यारी लैंग्वेज है अपनी, ठीक है। तो इनमें बात होनी चाहिए भाई जना ही अपना लोकल कल्चर विकसित होवे और लोकल कल्चर विकसित करांगा इन्हें जोड़ांगा जना ही नेशनल कल्चर बनेगो, तो आ बात है। क्या मैसेज जो युवा ही मोस्टली अगर तैयारी कर रहे हैं ये बार सेलेक्ट नहीं हो पाया और अगर तैयारी करें तो क्या मैसेज बन देना चाहूँगा कि गांव का मोस्टली ग्रामीण अगर आपने युवा ही वे भी कि UPSC के बारे में सोच सकेंगे, क्योंकि सोचना एक बहुत बड़ी बात है, करेक्ट करना तो है ही है बड़ी बात, लेकिन सोचना भी एक बहुत बड़ी बात। सर एक इनिशिएटिव चल रहा है, बहुत ही फेमस इनिशिएटिव है झुंझुनू में जिला कलेक्टर की तरफ से कलेक्टर की क्लास करके मैं जी टाइम पर चालू करी भी टाइम पर को नहीं हो भी के बाद में चालू हुए है, तो बटे भाई एग्ज़ाम ली, एग्ज़ाम लेके वजह की मतलब टॉप 100 या एग्जैक्ट नंबर कौन बेरो बित्ता कैंडिडेट आने वह खुद तैयारी करवाएंगे, तो ई टाइप को इनिशिएटिव चालू करो जाना चाहिए कि भाई जगह बंदा करना चाहिए ही बन बेरो पड़े ज़्यादा से ज़्यादा कि भाई वो भी एक भाई अपने गांव में सरकारी स्कूल में ले लो प्राइवेट में ले लो, कई बच्चा यहाँ कहीं जगह आ चीज़ कर सकी हैं लेकिन बन को नहीं बेरो कि कहीं करी जाए। तो मेरे गांव में ही एक बंदो है हमारे सामने ही रहे हैं और मतलब फिनेंशियल कंडीशन बाकी भी इतनी ठीक को नहीं, लेकिन बिना मैं प्रेरित करो कि भाई तू कर, वो अभी 12th पास करी है तो वो भी सोच रहे है करंट की, तो इस हिसाब से भाई हर बंदो जो को कर सके है बिना ट्राई करना चाहिए, और क्योंकि यहीं आप एक मतलब बेहतर समाज को निर्माण कर पाऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब जो शानदार जानकारी देने। धन्यवाद सर। बिल्कुल, क्योंकि दोस्तों अगर बात करी जाए अपने देश में कोई भी एग्ज़ाम कोई भी क्षेत्र तो बिकमान आपने सिखवाटी एक अलग आपकी भूमिका निभावा है। देश की टॉप एग्ज़ाम की बात कर ली जाए तो बिकमान शेखावाटी झुंझुनू का आपने जो बंदा मौजूद मिलेगा। राजस्थान की एग्ज़ाम की बात करी जाए तो बिकमान अगर टॉपर्स की बात करी जाए तो बिकमान भी शेखावाटी आपने झुंझुनू का बंदा मिलेगा। और यूँ ही है कि आज हर एक गाँव अपने यहाँ का युवा जो निकल रहे हैं वह आज चीज़ों जुड़ रहे हैं। स्वाभाविक है कि आने वाला समय में अपन ये चीज़ बदलाव है जो जरूर देखने मिलेगो। और इनमें ये कड़ी में अगर देखा तो RAS टॉप की बात करें तो मुक्ता राव झुंझुनू हा, यूँ पहली IAS 2020 का रिजल्ट की बात करा तो बी दौरान भी मैंने एक स्टूडेंटों मिलने को सौभाग्य मिलो कि जो पहला अटेम्प्ट में जो IAS क्लियर करी है और अच्छी खासी रैंक बिगमान हासिल करी है। और बी कड़ीम आज एक और है जो अपने जितेंद्र जी शर्मा जो मुकाम हासिल करो है, IAS क्रैक करी है और अभी आगे उम्मीद है, माँ की यह उम्मीद है कि बेटो है जो IAS बने और बिमई है जो लगातार ये कंटिन्यू काम करे हैं। और अभी एग्ज़ाम होने वाली है और बिग में आप उम्मीद करा हाँ कि नेक्स्ट जो भी रिजल्ट आओ तो आप ज़रूर हम आके मिला और दोबारा ई बार है जो IAS को इंटरव्यू आप दिखावा और बिकमान की तरीके को कि ये जो प्रयास करी वो भी थान जरूर बतावा। वीडियो के बारे में थारा जो भी विचार हैं जरूर थे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। थारा भी आसपास में अगर कोई भी है कि प्रतिभा भी के बारे में भी जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ ताकि लोगों तक वह चीज़ आप दिखा सका। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। थारा जो विचार ही थे एग्जाम के बारे में या फिर UPSC के बारे में कहीं के विचार रखो वह भी जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। चैनल पर बना रहो। जय झुंझुनू, जय राजस्थान, जय हिंद।